Hello students, let's see this question. Match the crystal system या unit cells mentioned in the column 1 with their characteristic features mentioned in column 2. Right? Options आपको given है, correct option आपको choose करना है. So पहला A में क्या लिखा है, column 1 में A लिखा है simple cubic and face centered cubic. ठीक है, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बी पे लिखा है क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल, फिर क्यूबिक एंड टेट्रागोनल एंड हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक. और कॉलम 2 में क्या लिखा है, हैव दीज cells parameters A is equals to B is equals to C and alpha is equals to beta is equals to gamma. Are two crystal systems have only two crystallographic angles of 90 degree belong to the same crystal system. So देखिए, अगर मैं सबसे पहले A के बारे में लिखूं, सो ए क्या है, सिंपल क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक. इसके अंदर दोनों क्या है, क्यूबिक है, यानी कि क्या है, ये सेम क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक सिस्टम से बिलोंग करते हैं, यानी कि ए के लिए एस हो जाएगा. ठीक है, ए के लिए एस हो जाएगा. और अगर ये क्यूबिक है तो क्यूबिक में हमें पता है कि आपका एल्फा इज इक्वल्स, क्यूबिक के अंदर क्या होता है, क्यूबिक के अंदर हम क्या जानते हैं कि ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी होता है, यानी कि एचलेंस इक्वल होती है और इंटरफेशियल एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा होते हैं. ठीक है, और बेसिकली क्यूबिक में तो तीनों ही 90 डिग्री के इक्वल होते हैं. क्लियर, तो यानी कि ए के लिए पी भी करेक्ट है. ठीक है, देखो अगर क्यूबिक है तो दो क्रिस्टल सिस्टम तो नहीं हो सकते, सिंपल और फेस सेंटर्ड दो डिफरेंट टाइप के आपके ब्रेवाइस लैटिस बने हैं. किसके लिए, किस क्रिस्टल सिस्टम के लिए, क्यूबिक सिस्टम के लिए. ठीक है, अब इसके अंदर तीनों ही क्रिस्टलोग्राफिक जो एंगल्स है वो 90 डिग्री के हैं, तो यहाँ पर ओनली 2 लिखे हुए, इस वजह से करेक्ट नहीं हो सकता. और आपका पी और एस तो ऑलरेडी करेक्ट आ गया. ठीक है, बी के लिए आप चेक करो, अगर ए का पी और एस है तो देखो ए का आर और एस नहीं हो सकता, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत है. ठीक है, थर्ड ऑप्शन गलत है जिसमें क्या लिखा है, क्यू एंड एस. फोर्थ ऑप्शन लिखा है ए के लिए पी एंड क्यू, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन सेकंड ही निकल के आता है. यहाँ से हम बस चेक कर लेते हैं बाकी का. क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल, ये क्या है, दो क्रिस्टल सिस्टम में, यानी कि क्यू, दो डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल से 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं हमारे पास, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल, मोनोक्लिनिक, आपका ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड और रोम्बोहेड्रल. ठीक है, ये होते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम. बी के लिए और क्या चीज सही है, बी के लिए आपका ये भी ठीक है बिल्कुल, कि क्यूबिक के लिए अगेन ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा होता है. ठीक है, गामा होता है. और आपके जो रोम्बोहेड्रल होता है, जो आपका रोम्बोहेड्रल होता है, रोम्बोहेड्रल के लिए भी बिल्कुल करेक्ट है कि ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी होता है. ठीक है, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा होता है. बट ये तीनों इक्वल होते हैं, बट ये तीनों 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते हैं. ठीक है, बट तीनों तो इक्वल है ना, हमें वही देखना है. राइट, सो पी भी ऑप्शन क्या है, पी वाला भी क्या है, करेक्ट है, किसके लिए, बी के लिए. राइट, सी देखिए, क्यूबिक एंड टेट्रागोनल, क्यूबिक एंड टेट्रागोनल क्या है, तो दो डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है, यानी कि क्यू. अब क्यूबिक के अंदर ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा होता है, किसका, 90 डिग्री के इक्वल होता है. टेट्रागोनल के केस में, टेट्रागोनल के केस में ए इज इक्वल्स टू बी होता है बट नॉट इक्वल्स टू सी होता है. ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है. अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा हो जाता है, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, बट फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इस वजह से पी नहीं हो सकता. और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ओनली 2 क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, बट यहाँ पे तो हम देख पा रहे हैं कि तीनों के तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं टेट्रागोनल के केस में. क्लियर, और बिलोंग टू द सेम सिस्टम, सेम क्रिस्टल सिस्टम, सेम क्रिस्टल सिस्टम नहीं है, दो डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स हैं. इस वजह से सी के लिए सिर्फ क्यू ऑप्शन ही करेक्ट है, क्यू वाला ही करेक्ट है. और डी के लिए हम चेक करें तो हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक, ये अगेन क्या है, दो क्रिस्टल सिस्टम है, यानी कि इसमें भी क्यू आएगा. क्लियर, और हेक्सागोनल में और मोनोक्लिनिक में, हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक में मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक बार, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में ए इज इक्वल्स टू बी होता है बट नॉट इक्वल्स टू सी होता है. ठीक है, और आपका अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, एंड गामा आपका गामा गामा कितना होता है, 120 डिग्री होता है. क्लियर, और आपका उसके बाद क्या बचता है आपका, मोनोक्लिनिक. मोनोक्लिनिक के अंदर, मोनोक्लिनिक के अंदर अल्फा
इज नॉट इक्वल्स टू बीटा, नॉट सॉरी ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, नॉट इक्वल्स टू सी होता है, यानी कि तीनों के तीनों एज लेंथ डिफरेंट होती हैं। एंड एल्फा इज इक्वल्स टू बीटा होता है, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, बट गामा आपका 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। सो आप क्या देख रहे हैं हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक में कि फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो सकती है, यानी कि पी नहीं हो सकता। ये दो R2 क्रिस्टल सिस्टम से, यानी कि क्यू वाला बिल्कुल ठीक है। आर में हम क्या देख रहे हैं, हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक में दो जो क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स है वो 90 डिग्री होते हैं, अल्फा एंड बीटा, ठीक है, तो आर वाला बिल्कुल सही है, पॉसिबिलिटी सही है। और हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक अगर दो डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम है तो सेम क्लास से तो बिलोंग नहीं कर सकते, इस वजह से एस नहीं हो सकता। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ से क्या है, करेक्ट निकल के आता है, बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।